वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और मैं हूं राहुल देव। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो वर्ड के जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो रहे हैं इस समय। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया और चाइना एक वॉर की कंडीशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए कि जैसे वर्ल्ड में अभी कुछ समय पहले एक पेंडेमिक आई हुई थी जिसका नाम था कोरोना की वजह से सारे देश कहीं ना कहीं मन मुटाव रखे हुए हैं चीन की तरफ से। और चीन की अगर बात करी जाए तो चीन अपनी विस्तारवाद नीतियों से अपने जितने भी नेबर कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो गया, चाहे वो मलेशिया हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो भूटान हो गया, सबको परेशान कहीं ना कहीं कर रहा है, सबकी वो जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया के साथ जो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ में ही चाइना क्या कर रहा है, जो साउथ चाइना सी है वहां पर भी कई कंट्रियों को परेशान कर रहा है। और वहां पर भी साउथ चाइना सी के काफी हिस्से को अपने देश में लेने की कोशिश कर रहा है। वहां पर कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड को भी डेवलप कर रहा है और जिससे कि वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर सके। अगर साउथ चाइना सी की बात करें तो ये साउथ चाइना सी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, वर्ल्ड ट्रेडिंग में, क्योंकि जो भी दुनिया का 1/4 जो ट्रेडिंग हो रही है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सी रूट से, वो साउथ चाइना सी की थ्रू ही जा रहा है। तो चाइना वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड को भी बना रहा है और कई सारे देशों को वहां डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, छोटे देशों को। और वही चीजें उसने इंडिया के साथ भी करना चालू कर दिया है। तो छोटे देशों के साथ तो ये चीजें चल रही हैं, लेकिन इंडिया उनके दबाव में आने वाला नहीं है और उसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया इंडिया की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि 130 करोड़ का देश जो काफी पावरफुल देश भी है। और हमारी हालांकि 1962 में एक वॉर भी हो चुकी है चाइना के साथ, उस समय भले ही हमें हार का सामना देखना पड़ गया, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज लगभग 60 साल हो रहे हैं उन बातों को और इंडिया बहुत एडवांस हो चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। हम मानते हैं कहीं ना कहीं चाइना से हम थोड़ा सा वीक हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो पावर है उसके दम पर हो सकता है कि हम चाइना से जी सकें। या कई सारी कंट्री जैसे अमेरिका इस समय इंडिया को प्रमोट कर रहा है और अमेरिका शुरू से ही इंडिया को प्रमोट कर रहा है इस वजह से कि कभी अगर चाइना के साथ वॉर की कंडीशन में जाना पड़े तो एशिया में भी कोई ना कोई ऐसा कंट्री हो जो अमेरिका की हेल्प कर सके। तो एशिया में चाइना के बाद जो सबसे पावरफुल कंट्री नजर आ रहा है अमेरिका को, वो है इंडिया। और इंडिया और चाइना का पहले से आपस में डिस्प्यूट हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। तो एक रणनीति के तहत अमेरिका इंडिया पे भरोसा कर रहा है और अमेरिका की काफी सारी ट्रेडिंग या जो व्यापार हो रहा है वो इंडिया के पक्ष में हो रहा है। वो कोई अभी से नहीं हो रहा, लगभग 10-20 सालों से ऐसा अमेरिका कर रहा है कि इंडिया को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को कहीं ना कहीं मजबूत भी करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कभी वॉर की सिचुएशन में जाना पड़े तो इंडिया अच्छा रोल प्ले कर सके या इंडिया भी एक चाइना को हराने में काफी अहम भूमिका निभा सके। हालांकि इंडिया की तरफ से बात की जाए तो इंडिया ने अपने सारे वेपन इक्विपमेंट इकट्ठा करना चालू कर दिया है, अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट वहां करना चालू कर दिया है, जिससे किसी भी स्थिति में 1 इंच जगह भी इंडिया को छोड़नी ना पड़े। और अभी कई सारी घटनाएं चल रही हैं, साउथ चाइना सी में भी चल रही हैं, गलवान घाटी में भी चल रही हैं और उन्हीं के बारे में सारी बातें जो अभी तक हम लोगों ने करी। हालांकि इससे रिलेटेड हम कई सारे वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो 3-4 दिन का पूरा वाक्य है वो सारा हम आपके सामने रखते हैं और आप उसको समझ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और बढ़ते हैं उसी के साथ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैंगोंग के जिस इलाके पर चीन के साथ विवाद है, अब भारत का उस पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। लद्दाख में 29 और 30 अगस्त को आधी रात को सेना ने चीन की साजिशों को नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया है। यह चोटी रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जाती है। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था क्योंकि यह रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती है। यह पहाड़ी भारतीय सीमा में है। रविवार और सोमवार को दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने इस पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया बल्कि यह पूरी चोटी अपने कब्जे में कर ली। यह पैंगोंग झील के करीब
ठाकुंग इलाका है। 29 और 30 अगस्त की आधी रात को भारत और चीन की सेना आमने सामने आई। उसमें सबसे बड़ा जो क्लैश पॉइंट है वह है ब्लैक टॉप। चीन की पीएलए चुशुल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, जिसे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। करीब पीएलए के 500 जवान इस मकसद से जुटे थे, लेकिन जैसे ही सेना को इस बात की भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास की पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ब्लैक पोस्ट एलएसी पर भारत के नियंत्रण वाला वो इलाका है। अब ब्लैक पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा है। इसके चलते पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अब भारतीय रणनीतिक तौर पर एडवांटेज में है। चुशुल के रेजांगला और रिकिनला में सेना के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें चीन कोई दुस्साहस न कर सके। भारत ने चुशुल में T-19 टैंक की रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है, जिससे चीन के किसी भी नापाक मंसूबे पर को विफल किया जा सके। मौजूदा घटना में यह देखा जा सकता है कि अब तक चीन के साथ पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर दिक्कतें थीं, तो फिर अब पीएलए ने पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारों में यह हरकत करनी चालू कर दी है। जाहिर तौर पर यह घटना पीएलए की मंशा पर बड़े सवाल उठाता है। 5 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के बाद इसके बावजूद चीन यथास्थिति में बदलाव करना चाहता है, भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। यह सीधे सीधे एस्केलेशन के संकेत हैं। चीन ने तनाव के बीच भारत सरकार खरीदेगी पिनाका रॉकेट लॉन्चर। कारगिल में दुश्मनों के पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने छक्के छुड़ाए थे। वैसे चीन कह रहा है कि चीन भारत को 1962 जैसा हाल करने की धमकी दे रहा है, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता कि अब भारत वैसी हालत में नहीं है जैसा कि 1962 में था। भारत की सैन्य शक्ति चीन को नाको चने चबा सकती है। 1962 में जितना आसान था वो अब नहीं है चीन के लिए, क्योंकि हमारी सेना लगातार अपग्रेड हो रही है। भारत के पास कई ऐसी अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके साथ ही इस बीच सेना को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय बड़े फैसले भी ले रहा है। मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2850 करोड़ की पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए भारत की 2 घरेलू कंपनियों के साथ समझौता किया है, जिनके नाम टाटा और L&T है, यानी लार्सन एंड टूब्रो है। रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों के संचालन और तैयारियां बढ़ाने को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। BEML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगा जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर 45 कमांड पोस्ट भी होंगी। मिसाइल रेजिमेंट का संचालन 2024 तक शुरू करने की योजना है। आइए जानते हैं इस रॉकेट लॉन्चर की क्षमता और ताकत कितनी है, ये कितनी दूरी तक हमला कर सकती है, इन सभी बातों के बारे में। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट हैं। MK1 ये 40 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। MK2 लॉन्चर से 90 किलोमीटर और MK3 रॉकेट लॉन्चर से 120 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है और इसका व्यास 8.4 इंच है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक साथ 12 पिनाका रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। एक लॉन्चर बैटरी में 44 सेकंड में 72 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में बदलने के लिए यह सबसे बेहतरीन हथियार है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नज़दीक टारगेट को 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन और हथियार को उठाने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट की स्पीड 5757 किलोमीटर यानी कि लगभग 6000 किलोमीटर है, यानी कि यह 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला कर सकती है। दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो इस टारगेट से दूर भाग सके। पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL है। इसे भारतीय सेना के लिए DRDO ने बनाया है। कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को
ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मनों की ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। सभी पाकिस्तानियों दुश्मनों को पहाड़ पर अपने बनाए हुए बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा था या फिर वो लोग मारे गए थे, क्योंकि ये रॉकेट इतनी तेज गति से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। इस नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, और स्प्रेड करने का काम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं क्रिएट इंडिया नॉलेजेबल। तो आप हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करें, जिससे कि ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन सबके पास तक पहुँच चुके और सब जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में जान सकें।